पार्ट 4। गणेश की भगवान से बातचीत। सुबह का अंधेरा था। पूरा गांव अभी सो रहा था। गणेश चुपचाप घर से निकल रहा था। गणेश की पत्नी आधी नींद में उठी और बोली, अभी तो सिर्फ 4 बजे है, इतनी सुबह कहां जा रहे हो आप? गणेश कुछ पल रुका, पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा और फिर धीरे से बोला, थोड़ा काम है खेत में, अभी आता हूं। पत्नी आधी नींद में ही बोली, ठीक है, और पत्नी सो गई। गणेश ने देखा, दूसरे कमरे में सोती हुई बूढ़ी मां बच्चे घर से निकल गया। चलते चलते गणेश सोच रहा था, क्या गलत है और क्या सही? क्या भगवान मुझसे ये पाप करवाने वाले हैं? पता नहीं मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। गणेश की आंखें भर आईं। कहां से शुरू हुई थी ये बर्बादी? गणेश अपने आप में ही बातें करते चल रहा था। क्या मैंने मेहनत नहीं की भगवान? या किसान की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं होती? मानता हूं, उस साल हॉस्पिटल की वजह से खेती पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया, तो इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन सोचा था, चलो अगला साल अच्छा जाएगा। फिर दूसरा साल आया। शुरुआत में बारिश अच्छी हुई थी। हम सब कितने खुश थे उस दिन। पूरा परिवार खेत में उतरा था। हमने बीज बो दिए थे, खाद डाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो गई। खेत सूखने लगे। छोटे छोटे पौधे धूप में जल रहे थे। मैं रोज आसमान देखता था, बस एक बारिश और हो जाए भगवान। क्या वो भी ज्यादा मांग लिया था मैंने? उस साल सब गया, उसकी साथ मेरी उम्मीद भी। जो थोड़ा बहुत मिला वो घर के खर्चों में चला गया। मुझे याद है, तीसरे साल तो मैंने बहुत बड़ी पूजा करवाई थी। पता ही नहीं चला मैं इतना कब धार्मिक हुआ। सोचा था इस बार भगवान साथ देंगे। बारिश भी वक्त पर हुई, लेकिन फिर पता चला बीज नकली थे। पूरा गांव बर्बाद हो गया। किसानों ने आंदोलन किए, लेकिन किसी ने नहीं सुना, और उसी साल दूसरी बार बीज और खाद लेना पड़ा। दुकानदार ने उधार भी बंद कर दिया। कहता था पूरे गांव ने पहली उधारी तक नहीं चुकाई। अगर आत्माराम मदद नहीं करता तो बच्चों की फीस भी नहीं भर पाता। सरकार वाले आए थे, फोटो खींचकर चले गए। 2-2 हजार देकर बोले मदद कर दी। पता नहीं वो मदद थी या हमारे जख्मों का मजाक। फिर मैंने भी सोचा कुछ अलग करते हैं। उसी साल बाजू वाले गांव में लोगों ने इजराइल वाले टमाटर लगाकर लाखों कमाए थे। मैंने भी जिद में आकर अगले साल अब्दुल और आत्माराम से पैसे लिए। बहुत खर्चा किया। पूरा परिवार खेत में लगा रहा। मेरे दोस्त भीमा ने काम में बहुत साथ दिया था, और मेरी पत्नी। भगवान, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों किया तूने? अपने माँ बाप की इकलौती लड़की, अपने भाई की लाडली, मेरे जैसे आदमी के साथ ब्याह दिया। हाँ, उसने कभी शिकायत नहीं की। जीवन भर उसने मेरा साथ दिया। मेरी माँ के बाद अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा संभाला तो वो वही थी। पिछले 2 से 3 साल में उसने मेरे लिए कितने व्रत रखे, कितने भगवानों के आगे हाथ जोड़े। क्या तुझे वो भी नहीं दिखा भगवान? एक बात बताओ भगवान, क्या वाकई वो सब तुम्हारे पास पहुंचता क्या? उस साल टमाटर बहुत अच्छे हुए थे। पूरा खेत लाल हो गया था। मुझे लगा था अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मंडी में भाव गिर गए। इतने गिर गए कि खर्चा भी नहीं निकला। तू भी क्या करता भगवान? सब्जी व्यापारियों के आगे तेरी भी कहां चलती होगी। चलते चलते गणेश अचानक रुक गया। उसके आंखों में से एक बूंद गिर गई। गणेश को रात याद आ गई। आज 1 महीना हुआ, मेरी जिंदगी की सबसे बेइज्जती वाली रात। साहूकार मेरे घर में बैठा था, पैर फैलाकर, जैसे मेरा घर भी उसका हो। मेरी बेटी एक कोने में खड़ी थी। मेरी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी थी, और मैं सिर झुकाकर बैठा था। गणेश को सब याद आ रहा था, जैसे कल की बात हो। साहूकार जोर से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। कर्ज लिया था ना, अब चुकाओ। मैंने धीरे से कहा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन इतना चक्रवृद्धि ब्याज कैसे दूं? 5 लाख के 30 लाख कैसे हो सकते हैं? वो हंसने लगा, ऐसा हंसा जैसे मेरी मजबूरी उसका तमाशा हो। मुझे हिसाब मत सिखा गणेश, कागज पर अंगूठा लगाने से पहले सोचना था। मेरी बेटी रोते हुए बोली, काका, पापा झूठ नहीं बोल रहे, आप इतना ब्याज कैसे लगा सकते हो? मुझे पता है आजकल तो बैंक, प्राइवेट फाइनेंस वाले भी इतना ब्याज नहीं लगाते। लेकिन वो और जोर से चिल्लाया, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तू अभी छोटी है, क्या कॉलेज जा रही हो तो बहुत ज्ञान आ गया क्या? मुझे पैसे चाहिए बस। साहूकार गणेश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कैसे भी करके पैसे दे दो, वरना मुझे तुम्हारा खेत लेना होगा, अपना घर, खुद की किडनियां, या अपनी बीवी को बेचो, लेकिन मेरे पैसे दो। उस समय ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से मर गया। पूरा गांव बाहर खड़ा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब चुप थे, जैसे मेरी इज्जत मरती हुई देख रहे हो। मुझे लगा था सरल ब्याज से पैसे चुका दूंगा, लेकिन वो भी कहां से देता? घर बेच देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। तब तक गणेश खेत तक पहुंच चुका था। गणेश मिट्टी में बैठ गया, चारों तरफ देखा। अब वो खेत उसका नहीं था। 1 महीना हो चुका था साहूकार को खेत लिए हुए। गणेश की सांसें भारी होने लगी। बहुत दुख हो रहा है भगवान, अपनी बूढ़ी मां को ऐसे छोड़कर जा रहा हूं, अपने प्यारे बच्चों को, अपनी अर्धांगिनी को। गणेश आगे कुछ न बोल सका। कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर कुछ समय बाद गणेश बोला, लेकिन अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर धीरे से जेब में हाथ डाला, एक बोतल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। सरकार अब मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को 1 लाख तो दे देगी। काश उसकी जगह मेरी फसल को सही कीमत दे देती।
उसने आसमान की तरफ आखिरी बार देखा और एक ही घूंट में पूरी बोतल पी गया। इधर घर में गणेश की पत्नी परेशान होने लगी थी। जब जमीन रही ही नहीं तो खेत में काम क्या होगा? उसे बहुत डर लग रहा था। इन दिनों उसने गणेश को ऐसी हालत में देखा था जो पहले कभी नहीं देखा था। उसने गणेश की मां से कहा, मां जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गोलू के पापा सुबह ही खेत गए हैं। उसने सुबह की बात बता दी और बोली, चलिए खेत की तरफ। दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। मां जी, आप आराम से चलिए, जल्दी मत कीजिए। लेकिन गणेश की बूढ़ी मां भी जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी। गणेश की पत्नी थोड़ा आगे पहुंच गई और फिर वो अचानक रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। दूर खेत के बीच में गणेश पड़ा था, पास में बोतल, हाथ में मिट्टी और आंखें हमेशा के लिए बंद। पीछे से मां की आवाज आई, क्या हुआ बहू? वो जैसे जैसे करीब आई वैसे वैसे सब समझ गई और गणेश की मां वहीं गिर पड़ी, हमेशा के लिए। गणेश की पत्नी चीखने लगी और रोने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव वहां जमा हो गया, लेकिन उस दिन कोई कुछ नहीं बोला। पूरा गांव सिर्फ भौचक्का खड़ा था। उनको सबको पता था कि ये क्यों हुआ। गणेश के दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर आदमी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कब तक साहूकार किसानों का खून चूसते रहेंगे? सबको लग रहा था अब तो साहूकारों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे तो कोई किसान के पास जमीन नहीं रहेगी। आखिर कब तक साहूकार किसानों का खून पिएगा?